हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाओं को पेट के अंदर गैस बनना, एसिडिटी होना यानी कि सीने में जलन होना, कुछ भी खाना खाने का मन नहीं करना, इस तरह की समस्याएं पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। और कई बार महिलाओं को ये परेशानियां इतनी ज़्यादा होती है कि महिलाएं कुछ भी इसकी वजह से खा नहीं पाती हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गैस या एसिडिटी की परेशानी महिलाओं को इतनी ज़्यादा क्यों महसूस होती है और अगर ये है तो इसके लिए आप क्या कर सकती हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गैस या एसिडिटी का बनना बिल्कुल नॉर्मल है और इसके होने के पीछे तीन मेन रीजंस होते हैं, यानी कि तीन मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं को इस तरह की परेशानी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इसमें सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है शरीर के अंदर, उसकी वजह से जो हमारे पेट के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं जो कि खाने को आगे की तरफ धकेलने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप कुछ भी खाती हैं वो बहुत देर तक पेट के अंदर रुका रहता है या आंतों के अंदर रुका रहता है और ज़्यादा देर रुके रहने की वजह से गैस या एसिडिटी की परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से महिलाओं को गैस या एसिडिटी बहुत ज़्यादा फील होती है और ये परेशानी महिलाओं को शुरुआत के 3 महीने और लास्ट के 3 महीनों के दौरान बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरा कारण होता है कि कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी की वजह से भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से महिलाएं पूरा पूरा दिन तक कई बार कुछ भी नहीं खाती हैं और कुछ नहीं खाने से पेट में गैस या एसिडिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि कई बार खाली पेट रहने से भी महिलाओं को इस तरह की परेशानी ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर महिलाएं थोड़ी थोड़ी देर में यानी कि हर 2-2 घंटे में हल्का फुल्का कुछ ना कुछ अगर खाती रहें तो उससे इस तरह की परेशानी कम होती है। लेकिन महिलाओं को लगता है कि हमें गैस या एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो ऐसे में अगर हम कुछ खाएंगे तो हमें ये परेशानी और ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से नहीं खाने से महिलाओं को ये परेशानी बहुत ज़्यादा होती है और अगर महिलाएं बीच बीच में कुछ ना कुछ खाती रहती हैं तो इस तरह की परेशानी से महिलाओं को काफ़ी हद तक राहत रहती है। या कई बार आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को चटपटा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से महिलाएं बाहर की चीज़ें कई बार ज़्यादा खा लेती हैं, तो उसकी वजह से भी महिलाओं को गैस या एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तीसरा कारण होता है कि जब महिलाओं का यूट्रस साइज में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यानी कि लास्ट के 3 महीनों के दौरान जब पेट का साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यूट्रस का साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो बढ़ा हुआ जो यूट्रस है वो पेट यानी कि स्टमक के ऊपर या फिर जो हमारी आंतें हैं इंटेस्टाइन, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से महिलाओं को गैस एसिडिटी ज़्यादा बनती है। दूसरा, आंतों के ऊपर प्रेशर डालने की वजह से महिलाओं को कब्ज़ की परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है और इन कारणों की वजह से भी महिलाओं को गैस या एसिडिटी ज़्यादा बनती है, क्योंकि अगर महिलाओं का पेट साफ नहीं होगा तो उससे भी गैस ज़्यादा बनेगी, एसिड ज़्यादा बनेगा और पेट के ऊपर अगर दबाव बना रहेगा, स्टमक के ऊपर अगर यूट्रस का लगातार दबाव बना रहेगा तो इससे खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा और जिससे महिलाओं को गैस एसिडिटी ज़्यादा रहेगी। तो अगर आपको ये दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला, आप जब भी सुबह उठती हैं तो उठते ही आपको हल्का फुल्का कुछ खाना है ताकि आपको पेट में गैस या एसिडिटी कम बने। दूसरा, खाली पेट आपको फ्रूट्स या फिर जूसेस या फिर दूध, इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी है। सुबह के टाइम पे आपको पहले कुछ सॉलिड खाना है, फ्रूट्स को या फिर सलाद को आप दिन के टाइम पे रखें। खाली पेट इन चीज़ों को खाने से कई बार महिलाओं को गैस बनती है। तीसरा, ऐसे में फाइबर रिच डाइट यानी कि जिसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, ऐसी डाइट आप ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, कब्ज़ ना हो और आपको गैस या एसिडिटी की परेशानी ज़्यादा ना हो। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे भी महिलाओं को गैस या एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है।
इसके अलावा बहुत हैवी मील आपको एक बार में नहीं लेनी है। आपको थोड़ा-थोड़ा करके ना खाना है और सुबह-शाम घूमना है ताकि आपको खाना ईज़िली डाइजेस्ट हो, गैस या एसिडिटी की परेशानी आपको ना हो। तो अगर इन चीज़ों का आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखेंगे तो ऐसे में आपको गैस या एसिडिटी की परेशानी थोड़ा-सा कम महसूस होगी। अदरवाइज़ कई बार खुद प्रेगनेंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम महिलाओं को हो जाती है और अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है तो ऐसे में आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं ताकि वो आपको कुछ ऐसी मेडिसिन्स दे सके जिससे आपकी ये परेशानी कम हो सके। अदरवाइज़ जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इस तरह की परेशानी कम महसूस होगी।